16वीं जो कन्या थी भगवान शिव के साथ हुआ। और एक बार जो है महाराज दक्ष जो है अध्यक्ष था और सभा थी प्रयागराज में। तो आप लोग जैसे देखते हो महाराज, कोई यदि बड़ा व्यक्ति होता है, चीफ मैन गेस्ट होता है, तो लेट आता है। तो सभी बड़े बड़े संत महात्मा सभी आ गए, राजा महाराजा आ गए। उस सभा में शिव जी भी आए। उसके बाद शिव जी महाराज जो है भगवान का स्मरण आंख बंद करके करने लगे। और आंख बंद के करने लगे और राजा दक्ष आता है। तो महाराज आया दक्ष जब, तो उस सभा के जो व्यक्ति थे उठ करके ने सभी संबोधन किया, खड़े हो गए। मगर महाराज भगवान शिव नहीं खड़े हुए। जब नहीं खड़े हुए, दक्ष मंच पे गया, सबको कहा बैठ जाइए। और उसके बाद दक्ष कहता है शिव को तो देखो, कभी कभी कौन कौन से व्यक्ति हीरा सोना चांदी पहने हुए हैं, और इनको जो देखो कि भेष कैसा है, वस्त्र पहने हैं, ये तो महाराज भस्म लपेटे हुए हैं, इनका श्रृंगार कैसा है। महाराज काने में कुंडल की जगह बिच्छू है, और महाराज ब्रेसलेट की जगह सर्प है, और महाराज चैन की जगह सर्प माला लगती हुई है। बोले भेष बड़ा चेष्टा भयानक है। उसके बाद जो महाराज दक्ष कहने लगा कि बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वहां से दक्ष जो है भगवान शिव को अपमान करने लगा। तो ये महाराज ये अपमान उनके गण को, नंदीश्वर को अच्छा नहीं लगा। और नंदीश्वर ने 3 श्राप दे दिए कि महाराज जो है जिस मुख से तुम निंदा करते हो वो जो है मुख टूट जाएगा, और उसके बाद सिर जो है बकरे का लग जाएगा, और तुम्हें ब्रह्म विद्या कभी प्राप्त नहीं होगी। भगवान को शिव को लगा कि महाराज मैं यहाँ जो है बैठा रहूंगा तो वार्तालाप बढ़ते चली जाएगी। तो उठकर चल दिए, और चलने के बाद कैलाश पर्वत आए। और देखिए तो सही कितनी रिस्पेक्टता है कि महाराज अपने अर्धांगिनी को नहीं बतलाया कि देखो तुम्हारे पति राम राम तुम्हारे पिताजी ने मेरा अपमान किया है, नहीं बतलाया। महाराज यहाँ प्रभु स्मरण अपन करते रहे। और यहाँ दक्ष ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद यज्ञ में शिव की आहुति भाग नहीं मिलेगा उनको। और महाराज ऐलान करने के बाद कोई यज्ञ कराने को तैयार ही नहीं। बोले अच्छा, सब यज्ञ पूजा बंद हो गया। तो महाराज दक्ष ने सोचा कि मैं ही यज्ञ का श्री गणेश करता हूं, और कनखल क्षेत्र हरिद्वार में यज्ञ का निमंत्रण दिया सभी को कि मैं यहाँ पे यज्ञ कर रहा हूं सभी को। और ऐलान कर दिया महाराज जिसके पास गाड़ी न होना पहले से मुझे बता दीजिएगा, तो ताकि
मैं गाड़ी भेज दूं। और सुनो ध्यान से, गाड़ी कहां से लानी है? कैलाश पर्वत के ऊपर से। थोड़ा वहां महाराज स्टीलेटर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि महाराज शिव जी महाराज को आमंत्रण नहीं दिया गया तो क्या होगा? जलन होगी। अरे जैसे आजकल होता है ना कि कभी किसी का भूल गए तो महाराज फिर वो व्यक्ति ऐसा उस भूल का महाराज क्या करता? परिचय देता कि पूछो ही मत, ईर्षा करता है। और बड़े बड़े विमान बड़ 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 वहां कैलाश पर्वत से निकलते, आवाज देती। महाराज माता सती ने सोचा, रे ये विमान कहां जा रहे हैं? बाहर निकल के देखती, बाजू वाली ने बता दिया। बोले क्यों बाहर बार बार निकल के देख रही? बोले विमान को देख रही हूं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हें मालूम नहीं क्या? राजा दक्ष जो है यज्ञ कर रहा है, वहीं जा रहे हैं। बोले आपको निमंत्रण नहीं दिया गया क्या? माता सती ने कहा अरे हम बहुत बहनें हैं, तो महाराज भूल गए होंगे। एक थोड़ी 16 कन्याएं हैं हमारे पिता का, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और उसके बाद माता सती सोचती हैं कि शिव जी महाराज जो है अभी समाधि में कब बाहर आए? बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा रहे हैं। और जाने के बाद समाधि का समय हुआ और बाहर आए। शिव जी महाराज तो महाराज साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान शिव पूछते हैं, देवी आज बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रही हो। फिर बंधन की माता। जब महाराज घर का व्यक्ति ज्यादा बंधन करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि गड्ढे में गिरने की तैयारी है। बोले देवी आज बहुत आनंद मग्न दिख रहे हो। बोले स्वामी आपको शायद बात एक मालूम होगी, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। तो शिव जी ने महाराज ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, बहुत अच्छा, बधाई हो। फिर बोले आपको वहां चलना चाहिए। बोले देवी वैसे तो हम रोज जाएंगे, मगर किसी मांगलिक कार्य में बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, भले चाहे पिता क्यों न हो, माता क्यों न हो। निमंत्रण पत्रिका आई है क्या? बोले नहीं। अरे पिताजी भूल गए होंगे। और भगवान शिव कहते हैं देवी पिताजी नहीं भूले हैं, ईर्षा हमसे कर रहे हैं। बोले कैसे? आज यज्ञ का चरित्र जो भगवान शिव ने माता सती को सुनाया है। अरे स्वामी इसमें कौन सी बड़ी बात थी? आपको उनके प्रणाम करना चाहिए, आपके तो ससुर देव हो ना। बोले देवी मैं उस समय इष्ट देव का स्मरण कर रहा था और मैंने प्रणाम किया मने मन, ये नहीं कि नहीं किया, किया। मगर तुम्हारे जो पिताजी हैं महाराज मेरे से वो ईर्षा का बदला ले रहे हैं। स्वामी भूल जाइए। देवी मैंने भूल गया हूं, मैं तो कब का भूल गया हूं, तब तो चलो। बोले नहीं, निमंत्रण पत्रिकाएं आई है इसलिए हम नहीं जाएंगे। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान उरयावा। जय राम जय राम, श्री राम
बार समझाया माता सती को, मगर महाराज जो दिमाग पे जो है बात बैठी नहीं। और दिए मुख्य गण संघे तब विदा कीन्ही त्रिपुरार। महाराज अपने गण को, मुख्य गण को दे दिया, जाओ माता सती को छोड़ के आओ। और माता जाने लगी तो शिव जी महाराज कहते हैं, देवी एक गठरी जो और साड़ी तुम्हारी सब लिए जाओ। बोले अभी वापस आऊंगी। बोले नहीं देवी, आओगे तो सही, बात ठीक है आपकी, मगर एक गठरी जो है लिए जाओ। भगवान शिव को तो महाराज मालूम था कि अब दोबारा आने वाली नहीं है। और वेद व्यास जी रास्ते का वर्णन नहीं किए, क्योंकि महाराज माता सती को थोड़ा जल्दी जाना था। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हो न सनमानी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो है यज्ञ मंडप पे जाती हैं और सभी पुत्रियां आई हुई थी। जब सभी पुत्रियां आई थी तो महाराज देखा कि कौन नहीं आया है, सती। तो माता जी की ममता है कि महाराज प्रसन्न चित नहीं थी, खुश नहीं थी, बार बार याद कर रही थी कि मेरी सती जो है पुत्री आई नहीं। और जैसे आई तो महाराज जो है गले से गले माता ने लगा लिया है और अपने पुत्री को कहती हैं, पुत्री बहुत अच्छा कार्य किया आपने कि जो आ गई। सब पुत्रियां महाराज आई थी मगर तुम नहीं आए थे, तो मेरा मन जो है तुम्ही में बार बार लगा हुआ था। बहुत अच्छा किए पुत्री आपने। और महाराज उसके बाद जो है और दूसरी बहन देखती है माता सती को, कहती है पिताजी ने तो कहा था महाराज कि हम सती को निमंत्रण नहीं दिए हैं, मगर ये कैसे आ गई। तो अरे दूसरी बहन कहती है इसे निमंत्रण देना नहीं पड़ता। तीसरी बहन कहती है महाराज कि देखो कैसी है कि बिना निमंत्रण के ही आ गई है। और क्रीगा दक्षो दक्षा, दक्ष जैसे देखा मुंह फेर लिया महाराज। दक्ष नहीं मूर्ख दक्ष था। और माता सती अपने स्वामी के वचनों को याद करने लगी है। कहती हैं मेरे स्वामी ने अच्छा कहा था, अब बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, महाराज स्वीकार कर लेंगे, वापस जाऊंगी। क्योंकि शिव जी महाराज बड़े भोले भाले हैं, मगर मैंने इस शरीर से पाप किया है महाराज, अपने पति देव के वचनों का पालन नहीं किया है।
पति के वचनों का उल्लंघन किया है। अब इस शरीर को रहना अच्छा नहीं है। और महाराज तुरंत जो है अग्नि कुंड यज्ञ मंडप की ओर चल देती है। सत्य जाई तब देखो यागा, कतहु न दीखे शंभु कर भागा। कुंड में जो महाराज भगवान शिव को आहुति दी जाती है, आज जो है ईशान दिशा खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद माता सती के क्रोध से बाल में जो है फूलों की माला बंधी थी, वो टूट के गिरने लगी। देवता घबरा गए। माता कृपा करो, माता कृपा करो। बोलो चिंता मत करो, मैंने अब शरीर से पाप किया, आप लोगों को कष्ट नहीं। और अपने स्वामी को ध्यान किया है। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज माता सती ने भगवान शिव जी का ध्यान किया और यज्ञ कुंड में आत्म विसर्जन कर दिया आत्मा को। उसके बाद यहाँ हाहाकार मच गया और महाराज नारद जी कैलाश पर्वत आते। जब कैलाश पर्वत आए उस समय भगवान शिव सनकादि ऋषियों को क्या कर रहे थे? ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे रहे थे। भगवान शिव को कहा, प्रभु आपकी अर्धांगिनी अब सती इस धराधार में नहीं रही। उन्हें कुछ नहीं लगा। जैसे महाराज बोला गया कि आपके जो है गणों को भी मारा गया, तुरंत महाराज अपने जटा को खोला है भगवान शिव ने और जटा से वीरभद्र को प्रागट्य किया। कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। तुरंत वीरभद्र गया महाराज, यज्ञ को विध्वंस और राजा दक्ष को मारा, उसका सर अलग कर दिया। खून की यहाँ नदियां बहने लगी। जो वहां महाराज संत महात्मा भागते भागते भगवान ब्रह्मा के पास आए और उसके बाद प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोलो बोलो। बोले कि भगवान शिव का गण आया था और यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष के सर को अलग कर दिया। वहां खून की नदियां बह रही हैं। बोले अच्छा, उनको आमंत्रण नहीं दिया गया था क्या? बोले नहीं। तो फिर क्यों तुम गए हो? महाराज उसके बाद उलाहना दिए। बोले जाओ भगवान शिव से प्रार्थना करो। बोले स्वामी हे प्रभु रक्षा करो, हम नहीं जा सकते अकेले, आप हमारे साथ चलियो। और ब्रह्मा जी महाराज सभी देवताओं के साथ आज जो है कैलाश पर्वत आए और ब्रह्मा जी हंसकर कहते, हे प्रभु यज्ञ के उत्पन्न करने वाले आप हो और विध्वंस करने वाले भी आप हो। और शिव जी महाराज मुस्कुराए और बोले चलो प्रभु, यज्ञ जो पूर्ण हो ऐसा कार्य करो।
तुरंत भगवान शिव आए। आने के बाद महाराज यहां देखा तो महाराज वीरभद्र को उलाहना देने लगी। बोलते कैसे क्या किए, तुम्हें शांति से कार्य करने के लिए कहा था। उसके बाद महाराज जो है दक्ष का जो सर है अलग है। बोले अभी तो महाराज यज्ञ को पूर्ण करना है। तो महाराज जो है बकरे का सर लगाया गया और ब्रह्म तेज से उसको रहित किया गया और उसके बाद यज्ञ को पूर्ण किया गया। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो और ऐसी कृपा करो कि मैं अपने पुत्री के दर्शन कर सकूं। तब भगवान शिव कहते मैं पूछ लूं पहले। और भगवान शिव ने देवी सती से पूछा कि बाहर आना चाहती हो। बोले नहीं। उसके बाद महाराज हरि और हर में जो भेद था खत्म हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।